हरे कृष्णा। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई किसकी पूजा करें, हम शिव जी की करें, ब्रह्मा जी की करें, कृष्ण जी की करें, बड़ा कौन है तीनों में से? तो ऐसा एक प्रश्न बहुत पूर्व काल में ऋषियों के मन में भी आया था और वो सरस्वती नदी के निकट एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। ये कथा जो है भागवतम में दे रखी है 10वें स्कंद में, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो जब ये ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे सरस्वती नदी के निकट, तो उनके मन में प्रश्न आया कि ये किसको ऑफर करें यज्ञ? ब्रह्मा जी को करें, विष्णु जी को करें या शिव जी को करें? तो तीनों में सर्वे सर्वा कौन है? उसी को तो हम यज्ञ करेंगे, उसके लिए तो यज्ञ करेंगे। तो तीनों में से टॉप कौन है? तीनों में से नंबर 1 कौन है? 3 लोग हैं, अब कोई नंबर 1 तो कोई होना चाहिए ना। अब नंबर 1 निकालने के लिए बोले टेस्ट करते तीनों का। तो उन्होंने सेलेक्ट किया कि इस भृगु ऋषि बहुत बुद्धिमान है, इसमें बड़ी शक्ति है, तो भृगु ऋषि को जो है टेस्ट के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो भृगु जी रवाना उड़ते हैं, उड़ते-उड़ते पहुँचते हैं। सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुँच जाते हैं। अब जब ब्रह्मलोक पहुँचते हैं तो क्या है कि ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं और भृगु जो है उनके बेटे हैं। तो दोनों में बाप बेटे का रिश्ता है, वो मानस पुत्र हैं। जैसे ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं, तो उनमें से एक भृगु जी भी हैं। तो अब जनरली वैदिक इतिहास के हिसाब से शिष्टाचार के हिसाब से एक बेटे को जो है बाप को प्रणाम करना चाहिए। अब भृगु जी गए। अब भृगु जी गए पर वहाँ पे पिताजी को प्रणाम नहीं करा और ब्रह्मा जी अपने आसन में बैठे हैं, कमल में बैठे हैं और देखा बेटे ने प्रणाम नहीं किया। तो मन ही मन बड़ा गुस्सा हुआ, अरे इसने मेरे को प्रणाम कैसे नहीं किया, कैसा बेटा है, नालायक बेटा है। तो उनके मन में ऐसा बड़ा बड़ा क्रोध आ गया, पर फिर भी वो थोड़ा सा संयम रहे और थोड़ा सा चुप रह गए। तो भृगु जी ने देखा ये आदमी है तो ऊंचे आसन में बैठा है पर उसको क्रोध आ रहा है, इसको मैंने प्रणाम नहीं किया और ये गुस्सा हो गया। तो इसके अंदर जो रजोगुण का जो लक्षण है, इसलिए ये बड़ा परेशान हो रहा है। तो रजोगुण के अधीन है ब्रह्मा जी। तो ये ब्रह्मा जी तो सुप्रीम बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि उसको मैंने प्रणाम नहीं किया, आदर नहीं दिया और ये गुस्सा हो गया। तो ये काहेगा सुप्रीम? ये तो सुप्रीम नहीं हो सकता, सुप्रीम होने के लायक नहीं। ब्रह्मा जी वो सृष्टि के रचयिता होंगे पर सुप्रीम नहीं है। तो भृगु जी ने उनका लिस्ट से नाम ही हटा दिया। अब वो जाते हैं कैलाश पर्वत। तो भृगु जी पहुंचते हैं अपने कैलाश पर्वत शिव बाबा के यहाँ पे। और शिव बाबा और दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के बेटे कौन है? शिव बाबा। और भृगु भी कौन है? ब्रह्मा जी के बेटे। तो दोनों बेटे बेटे भाई भाई हो गए। अब शिव जी बड़े खुश होते हैं, अरे मेरा भाई आया है, भृगु आया है। और वो उनको गले मिलने के लिए दौड़ते हैं। और जब मिलने के लिए गले दौड़ते हैं तो भृगु जी बोले, अरे दूर रह, तू तो बबूत ला के बैठा है, तू तो सांपों से घिरा रहता है, ना तेरा कोई घर है ना कोई निवास है, कंकाल घूमते रहते हैं, नरमुंडे घूमते रहते हैं, आलतू फालतू आशीर्वाद दे देता है और कोई देखने का तेरा कोई तरीका नहीं है, तेरे से क्या गले मिलूं। तो उनको उल्टा सीधा सुनाया था भृगु मुनि। तो शिव जी जो है उनका पारा जो चढ़ जाता है, उनको बड़ा गुस्सा आता है, लाल पीले हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाती है, तांडव जैसा मूड हो जाता है। बोले इसको तो आज पीटूंगा मैं, इस भृगु को, इसने मेरे को उल्टा सीधा कैसे बोल दिया, मेरे बारे में उल्टा बोल दिया, मेरे परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, इसकी तो ऐसी तैसी ही करता हूँ मैं। तो फिर शिव भगवान जो है उनको त्रिशूल लेकर मारने के लिए लौटते हैं। तो फिर पार्वती बोलते हैं रुको रुको भैया, इनको क्यों मार रहे हो? तो जब पार्वती थोड़ा शांत करती, तो शिव जी जो है वो में भी जो है तमोगुण की प्रधानता है। शिव जी को कैसा प्रहार हुआ था? शब्दों से प्रहार। अलग अलग तरह के प्रहार होते हैं। ब्रह्मा जी भी प्रहार कैसे किया था? मानसिक प्रहार किया था, मानसिक रूप से किसी को परेशान करना। शिव जी को कैसे परेशान किया था? शब्दों से, वाणी से। तो वाणी में तीखा उल्टा सीधा सुना दिया, तू तो ऐसा है, तू वैसा है। तो वो क्रोधित हो गए, क्योंकि वो तमोगुण के अंडर में आते हैं। तो उनको लगा कि शिव जी का नंबर भी कैंसिल। कैलाश पर्वत पे रहते होंगे, कुछ लोग पूछते होंगे, बिल पत्र चढ़ाते होंगे, पर ये व्यक्ति सुप्रीम कहलाने के लायक नहीं है, इसको तो लिस्ट से कैंसिल कर दो। तो फाइनली वो पहुंचते हैं विष्णु भगवान के पास। अब वो वहाँ पे वैकुंठ पहुंचते हैं और विष्णु जी बड़े आराम से लेटे हुए हैं, शरसैया पे लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी जो है वो उनके चरण पखार रही है। तो चरण पखार रही होती है तो भृगु जी वहाँ पे आते हैं और भृगु जी आव ना ताव दे धाड़ उनकी छाती पर जोरदार लात मार देते हैं। तो एकदम से लक्ष्मी जी कांप जाती, बोले कौन आ गया? और लक्ष्मी जी को बड़ा गुस्सा हो जाता है और लक्ष्मी जी वहाँ से रवाना हो जाती है। तभी से बोलते हैं कि ब्राह्मणों लोग संपत्ति नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण ने लात मारी और वहाँ से वो लक्ष्मी जी रवाना हो जाती है। और इधर विष्णु जी जो है उठते हैं तो बोला, अरे 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 ब्राह्मण देवता आए हैं, मैं तो कितना पापी हूँ, मैं तो कितना निर्लज हूँ कि ब्राह्मण आए और मैंने सत्कार नहीं करा, और मेरी जो छाती है वो तो कठोर है वज्र के समान, और आपकी जो पाँव है वो बड़े कमल के समान कोमल है। तो कहीं आपके पाँव में
कोई दिक्कत तो नहीं आई? उल्टा हो गया, मारा किसने? भृगु जी ने मारा और विष्णु जी को मारा। पर विष्णु जी बोल रहे हैं कि कल तुम्हारे पाँव में तो नहीं लग गई? आप जैसे लोगों के चरणों में हमें पानी डालना चाहिए। तब भृगु जी समझ गए कि ये आदमी तीनों गुणों से ऊपर है, गुणातीत है, गुणाधीश है, गुणाधीन नहीं है। क्योंकि जो शिव जी हैं वो गुणों के अधीन है। किसके अधीन है? तमोगुण के अधीन है। ब्रह्मा जी किसके अधीन है? रजोगुण के नीचे है। पर ये क्या है? गुणातीत और गुणाधीश है, सत्वगुण से भी ऊपर है। तो सुप्रीम भगवान तो वही है जो सत्वगुण में से भी ऊपर है, रजोगुण से भी ऊपर है और तमोगुण से भी ऊपर है। तो विष्णु भगवान बड़े खुश होते हैं, भृगु जी का बहुत स्वागत सत्कार करते हैं, उनको बैठने के लिए आसन देते हैं। उन्हें जहाँ जिसने लात मारी उस व्यक्ति को बड़ा स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। बिल्कुल भूल गए किसी ने लात मारी, बिल्कुल एकदम प्रसन्न रह रहे हैं। तो ये विष्णु भगवान का नेचर है कि किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते, परेशान नहीं होते, टेंशन नहीं होते। भले लात मारी नहीं मारी, अपने वो एकदम मस्त रहते हैं, क्योंकि तीनों गुणों से ऊपर है। उनको भले शब्दों से, क्योंकि और विष्णु जी पे जो प्रहार किया गया, सबसे तेज प्रहार किया गया था। एक तो किसी को मानसिक प्रहार करो वो चुप हो जाएगा, पर शिव जी पे जो प्रहार था और तेज वाला था, वाणी से था। और सबसे ज्यादा जो गुरुत्तम प्रहार था वो था भगवान विष्णु पे। कैसे? फिजिकल अटैक किया था, पर विष्णु भगवान ने उसको भी सहन कर लिया और उस के बाद भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो यहाँ पर हम सीख सकते हैं विष्णु भगवान से कि विष्णु भगवान ही सर्वे सर्वा है, टॉप है। ना ब्रह्मा जी लिस्ट में नहीं है, शिव जी भी लिस्ट में नहीं है। हो सकता है लोग बोलते हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है शिव जी सुप्रीम है, पर वो तो ठीक है, उनको खुश करने के लिए लिखा हुआ है कि भाई किसी न किसी को तो सुप्रीम मानो। पर एक्चुअल में शास्त्रों के हिसाब से भी देखेंगे तो टॉप मोस्ट शास्त्र पर जाओगे, भागवत पुराण जो है टॉप मोस्ट शास्त्र है और उसकी 10वीं स्कंद की कथा है। तो ये कथा जो है आलतू फालतू कथा नहीं है, पौराणिक कथा है, एकदम ऑथराइज कथा है। आप जाके 10वें स्कंद के अंतिम चैप्टर्स में आपको आप पढ़ सकते हैं और ये पूरी लीला दे रखी है। तो सुप्रीम तो कृष्णा ही है। शास्त्र क्या लिखा हुआ है? ईश्वरा परमं कृष्णा, परम ईश्वर तो कृष्ण ही है। एते चाम स्कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान तो कृष्ण ही है, बाकी सब ब्रह्मा जी शिव जी तो उनके दास ही हैं। तो नंबर 1 पे कृष्ण जी हैं या विष्णु जी एक ही, कृष्ण जी, विष्णु जी, राम जी। बाकी ब्रह्मा जी और शिव जी का नंबर तो दूसरे तीसरे उसके बाद में ही आता है। तो नंबर 1 कौन, जो मुक्ति कौन देगा? मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशया। तो मुक्ति से सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु ही दे सकते हैं और कोई न, शिव भी नहीं दे सकते, ब्रह्मा भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो गुणा के अधीन है और विष्णु भगवान जो है गुणों के मालिक हैं। तो इसलिए शिव भगवान की पूजा आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर जो टॉप मोस्ट भगवान है वो कृष्ण जी हैं, विष्णु जी हैं, उनकी पूजा करेंगे तो आपका बेड़ा पार निश्चित है। हरे कृष्णा।